युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। थैंक यू। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन सीरीज में। ओम चिंतामणि के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राकेश भाटी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि ये हमारी लगातार चलने वाली और एक अनोखी सीरीज है, एक अद्भुत सीरीज है, जिसके अंदर हम आज के दिन की तमाम घटनाओं का पोस्टमार्टम करते हैं। और इसमें आज के दिन में, इस सन में कौन कौन सी चीजें हुई, उन सारे आंकड़ों को जोड़ जोड़ के और मैं आपके सामने रखता हूं। आप इतिहास विश्व का हो, भारत का हो, चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे जियोग्राफी की बात हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात हो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात हो, देश विदेश दुनिया की तमाम खबरें जो हमारे एग्जाम के लायक हैं, वो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। आप कोई भी लेवल के एग्जाम से लेकर चाहे यूपीएससी का भी एग्जाम क्यों ना हो, उन सभी क्लास एग्जाम्स के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जानिए आज की भारतीय विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। दिन है 1 अगस्त का दिन और आज की हिस्ट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप जो मेरे यहाँ पे देख रहे हो, ये है अपने बापू, क्या नाम है इनका, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है वो कितनी तारीख को हुई थी, 1 अगस्त को, बिल्कुल आज के दिन असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और ये बात कब की है, ये बात है 1920 की। कहां की बात है, 1920 की ये प्रमुख घटना है। ठीक है, कीजिए इसको नोट। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन जो है उसमें 4 सितंबर को इसको, इस प्रस्ताव को क्या दे दी गई थी, मंजूरी दे दी गई थी। ये चीज ध्यान में रखना। 1 अगस्त को तो क्या हुई, इसकी जो रूपरेखा मणि, इसको शुरू किया गया और 4 सितंबर को कलकत्ता अधिवेशन में इसको क्या दे दी गई, मंजूरी दे दी गई। ठीक है, नोट कर दो, कर दिया। ठीक है, आगे चलता हूं, फटाफट खबरें पढ़ देते हैं। 1 अगस्त 1953 में देश में सभी एयरलाइंस का हवाई निगम अधिनियम के तहत राष्ट्रीयकरण किया गया था। हवाई निगम अधिनियम के तहत देश में जितनी भी एयरलाइंस है, जो उड़ान वाले जो वाहन है, कंपनीज है, उनका सभी का क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 अगस्त 1953 के दिन ये कर दिया गया था। और दूसरी बात ध्यान में रखना, अब हमारे काम की बात है, एकीकरण से संबंधित है। 1953 के अंदर जो है एक आयोग बना था जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा आयोग बना, राज्य पुनर्गठन क्या बना था, आयोग बना था, जिसने एकीकरण में क्या की थी, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एकीकरण में राज्य पुनर्गठन आयोग का योगदान है सारा का सारा। तो ये आयोग भी कब बना था, 1953 के अंदर बना था, लिख दीजिए। और इसके अलावा भारत में एक आदि कोई घटना और है तो याद रख लेना। लगभग 29 मई 1953 के दिन एडमंड एडमंड हिलेरी एडमंड हिलेरी और तेनजिंग तेनजिंग ने किसको फतेह किया था, एवरेस्ट को फतेह किया था। किसको फतेह किया था, एवरेस्ट को क्या किया था, फतेह किया था। लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है, आगे नेक्स्ट। 1 अगस्त 1957 राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई। भारत में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, एनबीटी की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इसका जो स्लोगन है वो क्या है, एक है सुते सकलम, एक है सुते सकलम है। और स्थापना कब हुई थी, 1957 को हुई थी। इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर दीजिए।
चलो आगे आगे। 1 अगस्त 1995 में हब्बल दूरबीन ने शनि के एक और चंद्रमा की क्या की थी, खोज की थी। शनि ग्रह के एक और उसके आसपास घूमने वाले एक अलग ही छोटे चंद्रमा की खोज ये भी कब हुई थी, आज ही के दिन ये खोज हुई थी। 1 अगस्त 1995 की बात है। कितनी तारीख को है, 1 अगस्त 1995 की बात है। और इसके अलावा दुनिया भर में 1995 के अंदर क्या हुआ था, दुनिया भर के अंदर 1995 को इसके अलावा कौन सी घटना हुई थी, तो याद रखना WTO अस्तित्व में आया था। WTO अपने अस्तित्व में आया था, मतलब WTO की क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। कर दीजिए इसको, लिख दिया, ठीक है। हाँ, ये भी 1 अगस्त की घटना है। 1 अगस्त 2006 जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की थी। मतलब जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है हमारे से, तो वहां ने, उस देश ने भूकंप से जस्ट पहले सूचना देने की जो टेक्नोलॉजी है, जो योजना है, जो चेतावनी की सेवा है, वो क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। तो जैसे अब हमारे यहाँ भूकंप से पहले जो सूचनाएं मिलती है कि भूकंप आने वाला है, कई बार तो आ जाता है, जब तक चारपाई नहीं हिलती पता ही नहीं चलता भूकंप आया क्या, फिर भी एक दूसरे से कंफर्म करते हैं। जापान इतना एडवांस है कि 2006 में उन्होंने भूकंप की चेतावनी देना क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। ठीक है, अब सुनो, एक अधिनियम बना था इसमें, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम। ये अधिनियम कब बना था, 2006 में। कब बना था, 2006 के अंदर। और दूसरी बात याद रखना, 2006 में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाने की घोषणा भी कब हुई थी, सन 2006 में। तो याद रखना, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 10 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय कह लो या फिर विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। तो आप मेरे से ये पूछ लोगे कि सर राष्ट्रीय या भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो भी मैं साथ में लिख देता हूं। कब मनाएंगे, बोलो कब मनाएंगे, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस या अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब हुई थी, सन 2006 में। 10 जनवरी के 2 दिन बाद में, मात्र 2 दिन बाद में, 12 जनवरी को है जो क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, युवा दिवस। हम भारतीय लोग कब मनाते हैं, ठीक इसके हिंदी दिवस के 2 दिन बाद में कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जनवरी में कोई खास आंकड़ा नहीं है। इसके अलावा आता है 26 जनवरी। 26 जनवरी को एक तो देश में कहते हैं संविधान लागू हुआ, और दूसरा 26 जनवरी को मेरा जन्म भी हुआ था 1992 में। ये भी एक ठीक ठाक सी घटना है, नोट कीजिए। कर दिया नोट, ठीक है। आगे नेक्स्ट, 1 अगस्त 2021 बैडमिंटन खिलाड़ी पीपी संधू ने चीन की जियाओ को हराकर टोक्यो ओलंपिक खेलों की महिला एकल स्पर्धा का कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी थी, वीपी संधू। कौन बनी थी, वीपी संधू। और ये घटना गौरवान्वित करने वाली ये जो घटना है टोक्यो ओलंपिक की, ये कब की है, 1 अगस्त 2021 की, 1 अगस्त 2021 की ये घटना है। ठीक है, इतनी बातें उम्मीद करता हूं ये आंकड़े आपको रोचक लगे होंगे, बातें आपको ठीक से समझ में आई होगी। बस इन्हीं सारी बातों के साथ साथ में हम लोग इस क्लास से विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना। शुभ रात्रि।